है एक बड़ी खबर आ रही है लद्दाख से। आपको बता दें कि 24 सितंबर को लद्दाख में जो तशद्दुद हुआ जिनमें 4 लोगों की हलाकत हुई थी, उसके बाद लगातार मुतालबा किया जा रहा था कि उसकी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाए। लेकिन बड़ी खबर अब यह कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है वो उस हवाले से होगी। लेह वाक़े में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म जो है वो दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लद्दाख से, जहां पर लेह में 24 सितंबर को जो तशद्दुद हुआ जिनमें 4 लोगों की मौत वाक़ा हुई, 100 के करीब लोग ज़ख्मी हुए। अभी भी कई लोग जो है वो बंद है जिन पर FIR दर्ज है। लेकिन इस वाक़े पर अब मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म जो है वो दिया गया है। 4 शहरियों की हलाकत पर तहकीकात शुरू हुई है। SDM नोबरा को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लद्दाख से, जहां पर लेह में 24 सितंबर को तशद्दुद हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत वाक़ा हुई और 100 के करीब लोग जो है वो ज़ख्मी हुए। ताहम इस मामले में अब जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी बिलाखिर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है और SDM नोबरा को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। अब इस हवाले से लोगों से भी जो है वो तलब की गई है कि लोग भी इस हवाले से अपनी बात रख सकते हैं। 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और DC ऑफिस लेह में वो अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं और 4 हफ्तों के अंदर अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट को पेश करने की हिदायत भी दी गई है। ये बड़ी खबर कि जहां लगातार मुतालबा किया जा रहा था लेह एपिकस बॉडी या करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से भी कि जो 24 सितंबर को लेह में जो हुआ उसकी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब हुकूमत ने या इंतज़ामिया ने इसको मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया है। ये बात उनकी मानी गई है और कहा गया है कि 24 सितंबर को जो हुआ उस पर अब मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी ताकि ट्रांसपेरेंसी को सामने लाया जाए और 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक लोग जो है अवाम जो है वो अपनी बात इस हवाले से रख सकते हैं DC ऑफिस लेह में और 4 हफ्तों के अंदर अंदर ये रिपोर्ट सामने आने की तवक्का है कि जो कमेटी इसके लिए तश्कील दी गई है जिसमें SDM नोबरा, मुकुल बैनीवाल जो इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं, ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर ये रिपोर्ट जो है वो इंतज़ामिया को सौंप देंगे और ये हुक्मनामा भी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। आपको बता दें कि इस इंक्वायरी कमेटी में जिगमी दोरजे को रखा गया है। इस इंक्वायरी कमेटी में जो है कई लोगों को रखा गया है और जो 4 लोगों की मौत वाक़ा हुई थी जिनमें जिगमी दोरजे थे, ये खरतनाक के रहने वाले थे। रिचन दडूल ये हानू के रहने वाले थे। स्टेंजिन नागमेल इगू के रहने वाले थे और तिसिवांग थारचिन ये शुक्रभूषण के रहने वाले थे। इन 4 नौजवानों की 24 सितंबर के तशद्दुद में मौत वाक़या हुई थी और 100 के करीब लोग जो है वो ज़ख्मी हुए थे। ताहम जो लगातार मुतालबा किया जा रहा था कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाए, अब मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। इधर आपको बता दें कि लेह में हालात जो है वो मामूल पर आने लगे हैं। कल भी 6 बजे तक कर्फ्यू में नरमी का ऐलान दिया गया था और आज भी नरमी का ऐलान हुआ है, तो इस दौरान बाज़ार भी खुले, लेकिन हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती जो है वो अभी बरकरार है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आए। साथ ही साथ जो खबरें आ रही है कि दरपर्दा मुज़ाकरात भी जारी है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो मुज़ाहिरीन गिरफ़्तार है, जिनको गिरफ़्तार किया गया था, उनकी भी जल्द रिहाई हो सकती है। और ये 24 सितंबर की तस्वीरें हैं जिस दिन तोड़फोड़ हुई थी, गाड़ियों को नजर आतिश किया गया था, BJP के दफ्तर को आग लगा दी गई थी और उसी तशद्दुद के सिलसिले में 4 नौजवानों की मौत वाक़ा हुई थी। लेकिन अब इस मामले में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। बाज़ाब्ता टीम तश्कील दी गई है SDM नोबरा की सरबराही में, उन्हें इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है और 4 हफ्तों के अंदर अंदर वो अपनी रिपोर्ट इंतज़ामिया को पेश करेंगे और उसके बाद इस हवाले से सामने आ जाएगा कि असल में ज़िम्मेदार कौन है
ये जो 4 लोगों की हलाकत हुई इसका ज़िम्मेदार कौन है, वो रिपोर्ट भी जल्द ही मंजराम पर आएगी। लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ लेह लद्दाख में हालात मामूल पर आने लगे हैं और दरपर्दा मुज़ाकरात भी जारी है, जिससे इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो गिरफ्तार मुजाहिरीन हैं उन्हें जल्द ही रिहा किया जा सकता है।